श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग श्लोक 22। कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण वस्त्रों का त्याग करके दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार शरीरी जीवन शरीर को छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण करता है। इतना ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है इस श्लोक का कि कोई सीमा नहीं। इस श्लोक का इतना ज़्यादा दुरुपयोग है। अगले श्लोक पे देखें। अगले श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते। ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय श्लोक है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। ये क्या कहा गया है यहाँ पर? पहले इसको लेंगे, फिर इसके पिछले वाले श्लोक को लेंगे कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार शरीर जो है वो पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। तो पहले 22वां श्लोक लेंगे, वो 23वां श्लोक लेंगे, फिर 22वां श्लोक लेंगे। तो 23वें में कह रहे हैं कि शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता। इसी में रहिएगा। दो चीज़ें हमने पिछले बार बताई थी, आत्मा और प्रकृति। इससे बाहर मत जाइएगा। अगर बहुत इधर उधर का बाहर का सोचेंगे तो फिर इसमें उलझ जाएंगे। कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसमें उलझ जाएंगे। शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। शस्त्र, अग्नि, जल और वायु, ये चारों चीज़ कहाँ पाए जाते हैं? ये चारों चीज़ प्रकृति में पाए जाते हैं। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? मोटे तौर पर सिद्धांत साफ है कि आत्मा प्रकृति से परे है। बस इतनी सी बात कही जा रही है। इसी बात को अर्जुन की भाषा में समझाया जा रहा है कि शस्त्र काट नहीं सकते, माने प्रकृति में जो कुछ भी है वो आत्मा तक पहुँचेगा तभी तो काटेगा ना। वो पहुँच ही नहीं सकता। अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखाएगी नहीं। ये सब कहाँ होते हैं? ये सब प्रकृति में होते हैं। ये सब तुम्हारा सांसारिक जमला है, उधर नहीं होता बाबा ये कुछ भी। डरो मत, आत्मा की बात करना आवश्यक क्यों है? इसलिए क्योंकि अगर अहम प्रकृति में ही फंसा रह जाता है तो जीवन भर दुख पाता है। इसलिए यहाँ कृष्ण द्वारा आत्मा की बात करना आवश्यक है। आत्मा सत्य हो ना हो, आवश्यक बहुत है। इस बात को समझिएगा कि आत्मा आवश्यक बहुत है, और जो आवश्यक हो गया वो सत्य भी हो गया। आत्मा अगर नहीं है तो जियोगे कैसे? अगर आत्मा नहीं है तो तुम्हें कहाँ जीना पड़ेगा? तुम्हें प्रकृति में जीना पड़ेगा। और वहाँ पर क्या पाओगे? वही जो सब लेकर आए हो। प्रकृति में यही है, उलझन, लफड़ा, झगड़ा। उठा दिया, गिरा दिया, 1 रुपया ले गया कोई मेरा, फलाने ने मुझे धोखा दे दिया। ये प्रकृति में चलता रहता है। वही सब जो तुम जंगलों में देखते हो। जानवरों को फंसा लेना जाल में कितना आसान होता है वहाँ पर। वो सब प्रकृति है। सब जाल में फंसते रहते हैं दिन रात। और ऐसा नहीं है मनुष्य ही उन्हें फंसाते हैं जानवरों को। एक जानवर ही दूसरे जानवर को फंसा रहा होता है। देखा नहीं है गिरगिट कैसे रंग बदलता है? देखा है कैसे मगरमच्छ चुपचाप बैठा रहता है? छिपकली देखी होगी घर की, कीड़े पर कैसे हमला करती है। प्रकृति में यही सब चलता रहता है। कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई धोखा खा रहा है। सब लगातार मरने के डर से आतंकित हैं। ऐसे जीना है? अगर ऐसे नहीं जीना तो आत्मा चाहिए। इसलिए आत्मा की बात धर्म में केंद्रीय बात है। इसलिए ही आत्मा सर्वोपरि है। अगर जीवन वैसे ही बर्बाद नहीं करना है जैसे जा रहा है तो आत्मा चाहिए। इसलिए धर्म का और कोई प्रतिपाद्य विषय है ही नहीं आत्मा के अतिरिक्त। तो इधर उधर की बातें मत करो, उनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो हाँ, तो आत्मा जो है वो प्रकृति से भिन्न है। ये समझाते हुए अब क्या कह रहे हैं कृष्ण? कह रहे हैं कि आत्मा तो प्रकृति को बिल्कुल छूती ही नहीं। आत्मा तो प्रकृति को बिल्कुल छूती नहीं ना। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? अब चलते हैं पिछले श्लोक पर। श्लोक कहता है कि देही है एक, जिसका देह से संबंध है, वो ही शरीर बदलता रहता है। अगले श्लोक में तो कह दिया
कि शस्त्र इसको काट ही नहीं सकते, वायु जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और अग्नि जला नहीं सकती, वो आत्मा है। अब अगले पिछले श्लोक में चलते हैं तो वहाँ क्या कह रहे हैं कि जब आत्मा तो प्रकृति तो आत्मा तक पहुँच ही नहीं सकती, तो कह रहे हैं कि देही है एक, जिसका देह से संबंध है, वही है जो शरीर बदलता रहता है। ठीक उस तरह से जैसे मनुष्य पुराने फटे वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, उसी तरह से एक देही है जो पुराने फटे हुए कमज़ोर शरीर को छोड़कर दूसरे नए बच्चे के शरीर में आ जाता है। ये किसकी बात हो रही है? ये जो सारा आवागमन है ये कहाँ हो रहा होगा? क्या आत्मा के क्षेत्र में हो रहा होगा? तो आपने क्यों मान लिया और क्यों कहना शुरू कर दिया कि आत्मा इधर से उधर भटकती है, डोलती है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है? ये क्यों आपने मान लिया? यहाँ किसकी बात हो रही है? ये तो प्रकृति के भीतर की बात हो रही है ना। ये जिस देह की बात हो रही है, आत्मा की तो कोई देह होती नहीं। तो कृष्ण इस श्लोक से पहले भी समझा रहे हैं और श्लोक के बाद भी बता रहे हैं कि आत्मा की तो कोई देह होती नहीं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है श्लोक में कि एक देही है जो उसी तरह से देह बदलता है जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है। ये आत्मा की बात नहीं हो रही, ये अहंकार की बात हो रही है, ये मूल अहम वृत्ति की बात हो रही है। इसको इतनी बार मैंने कई बार 3-4 बार अब गीता समझाना हूँ, यही श्लोक समझाना हूँ मैं यहाँ कम्युनिटी में, तो इसको मैंने कई बार समझाने का चेष्टा की है, लेकिन बहुत लोग समझते नहीं। समझाने की चेष्टा इसलिए करता रहता हूँ बार बार क्योंकि इसी नासमझी के कारण भारत ने, विश्व ने और विशेषकर सनातनियों ने बहुत दुख झेले। जो ऊंची से ऊंची बात थी आत्मा की, वो हमने गंवा दी। हमने ना जाने उसका क्या अनर्थ कर डाला। हमने कह दिया कि आत्मा शरीर से बदलती रहती है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। हमें समझ में ही नहीं आया कि बोला क्या गया है, और आज भी वही अनर्थ करा जा रहा है। आत्मा हमने कहा कितनी होती हैं, पिछली वीडियो में हमने कहा था कि आत्मा कितनी होती हैं। पहले कहा एक और फिर कहा एक भी नहीं। क्या आत्माएं हो सकती हैं बहुत सारी? नहीं। क्या आपके शरीर में आत्मा हो सकती है? नहीं, क्योंकि यदि आत्मा अनंत है तो आपके शरीर में कैसे हो जाएगी? शरीर के भीतर की कोई वस्तु हो सकती है आत्मा? नहीं। क्या ये जो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये जो भौतिक शरीर है इसके भीतर कुछ भी अभौतिक कैसे पाया जा सकता है? ये तो प्रकृति का खेल है बाबा पूरा। तुमने इसमें कहाँ आत्मा को शामिल कर दिया? समझ में आ रही है बात ये? तो यहाँ जिस देही की बात हो रही है वो आत्मा की बात नहीं हो रही। किस देही की बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है प्रकृति ही लहराती रहती है। नए नए शरीर नई नई लहरों की तरह प्रकृति में जन्म लेते रहते हैं। शरीर जड़ होता है ना, लेकिन जड़ उसी शरीर की संतान होती है चेतना, जिसको हम अभी तक क्या कह रहे थे? अहम। इसलिए हमने कहा कि प्रकृति का ही तत्व होता है अहंकार, क्योंकि वो उठता इसी जड़ प्रकृति से है। क्योंकि जड़ प्रकृति से ही चेतन अहंकार उठता है। इसलिए गीता में आगे कृष्ण ये भी समझा देंगे कि तुम कहाँ जड़ और चेतन को अलग समझ रहे हो अर्जुन, ये अलग अलग है ही नहीं। अलग अलग होते तो मिट्टी से फूल कैसे खिल जाता? तुम यह जो जड़ अन्न खाते हो उससे तुम्हारी चेतना कैसे विकसित हो जाती? वास्तव में तुम जिसे जड़ समझते हो, जिसको चेतन समझते हो, वो एक ही है। जीवित और मृत एक ही है। तो अगर बहुत इसे हम कह देते हैं कि मिट्टी मुर्दा है और फूल जिंदा है, ऐसे कह देते हैं हम, लेकिन दोनों असल में एक ही हैं। अगर बहुत रुचि है फूल को जीवित मानने में, तो ये भी मानो कि मिट्टी भी जीवित है। और यह बात भी भारत ने मानी है, तभी तो हमारे यहाँ कहा गया है कण कण में नारायण। अब समझ में आ रही है बात कि जड़ और चेतन में भेद नहीं है। वास्तविक जो भेद है वो है जड़ चेतन और आत्मा में। जड़ चेतन को एक तरफ रखो तो उसका सम्मिलित नाम क्या हुआ? प्रकृति। और जड़ चेतन को रखने के बाद दूसरी तरफ जो है, जो ना जड़ है, जो ना चेतन है, जो दोनों से आगे है, उसको कहते हैं आत्मा। इसी को वेदांत ऐसे कहता है कि ना सत है ना असत है, सत असत दोनों से आगे है। क्योंकि सत और असत दोनों कहाँ पाए जाते हैं? प्रकृति में पाए जाते हैं। तो यह प्रकृति के ही भीतर चलता रहता है। ये लहरें उठती रहती हैं, गिरती रहती हैं। जो मूल अहम वृत्ति है, या जो कह दो मूल प्राकृतिक वृत्ति है या वृत्ति मात्र है, उसमें अपनी कोई सत्यता नहीं। जो वृत्ति है
वो सत्य नहीं, वो एक तरह का झूठ है जो कई तरह के नकाब पहनता रहता है। सत्य तो सत्य है, उसे कोई नकाब नहीं पहनना पड़ता, इसलिए वो एक है। सत्य तो मौज में पड़ा हुआ है मस्त, झूठ परेशान रहता है लगातार, टिक 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 टिक, घड़ी वहीं चलती रहती है। यहाँ बदलाव चल रहा है लगातार, कभी ये बनता है, कभी वो बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है। लेकिन जो झूठ है इसकी अपनी कोई हस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि झूठ तो झूठ है, झूठ तो है ही नहीं। झूठ माने जो है नहीं उसको झूठ बोलते हैं। तो जो झूठ है ये वास्तव में सत्य की ही जैसे छाया है, जो सत्य को ही पाना चाहती है। न जाने कैसे, अब इसका कोई उत्तर कहीं नहीं है, बस ऐसे ही कह देते हैं कि न जाने कैसे, जिसको लगता होगा उसको लगता होगा, जिन्हें नहीं लगता वो मात्र सत्य देखते हैं। और जिन्हें जो लगता है उन्हें क्या, हमें क्या पता उन्हें क्या लगता है, वो जाने उन्हें क्या लगता है। तो न जाने कैसे सत्य की एक छाया विकसित हो गई जिसको संसार कहते हैं। लेकिन ये जो छाया है ये है तो सत्य की ही, तो ये पहुंचना चाहती है उधर सत्य तक वापस। इसलिए अहम में एक आकर्षण बना रहता है लगातार आत्मा के प्रति कि आत्मा तक जाना है। तो ये लहराती रहती है, लहराती रहती है, नए नए मुखौटे पहनती रहती है, और सब मुखौटों का केंद्रीय लक्ष्य यही है कि उधर किसी तरह पहुंच जाएं, पर पहुंच कोई नहीं पाता। इसलिए बार बार मुखौटे बदलने पड़ते हैं। इसलिए फिर जन्म के बाद जन्म होता है, जन्म के बाद जन्म होता है, कभी यहाँ बच्चा पैदा हो रहा है, कभी वहाँ हो रहा है, पेड़ हैं, पौधा हैं, पशु हैं, प्रजातियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, विलुप्त हो रही हैं, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये खेल क्यों चल रहा है? क्योंकि इसका कारण है प्रेम। प्रकृति को आत्मा से प्रेम है, लेकिन वो मूर्ख है। मूर्ख ना होती तो होती क्यों? मूर्ख ना होती तो आत्मा ही हो जाती ना। तो वो ऐसी मूर्ख है कि आत्मा से छिटक कर अलग बैठी हुई है, लेकिन प्रेम भी उससे छूट नहीं रहा। तो वो कई तरह के उपाय करती रहती है कि किसी तरह आत्मा तक वापस पहुंच जाऊं। ये हमारे भीतर की बात चल रही है, ये कोई परी कथा नहीं चल रही है, ये एक आदमी का किस्सा है, ये हमारी अंदरूनी कहानी है। समझिए इसको, इसके बिना गीता समझ में नहीं आएगी। यह हर आदमी की कहानी है कि हम सच्चाई से छिटके बैठे हैं, हम प्रकृति हैं और हम सच्चाई से छिटके बैठे हैं, लेकिन उसके बिना जी भी नहीं पाते। हमें वो चाहिए भी, लेकिन हमें अपनी हस्ती भी चाहिए। और वहाँ जाने पर क्या होता है? वहाँ जाओ तो हस्ती मिट जाती है। पिछली बार बात की थी ना कि अगर आत्मा तक पहुँचोगे तो मिट जाओगे। तो हम बड़ी अजीब विकट हालत में फंसे हुए हैं कि उधर जाना भी है, लेकिन उधर जाओ तो हम जैसे हैं उसको टूटना पड़ता है। तो अब खुद को बचाएं या उधर जाएं? शेख फरीद कहते हैं एक बार कि कहते हैं कि पिया बुला रहे हैं, पर उनकी तरफ जाते हैं तो रास्ते में कीचड़ बहुत है। अब या तो अपना प्यार पालूं या अपने कपड़े बचा लूं। प्रेम की ओर जाने में यही समस्या होती है कि गंदे हो जाते हैं। फिर दुनिया तोते बेचती है कि देखो गंदा हो गया, छी कीचड़ लग गया। समझ में आ रही है ये बात? तो इन्हीं दो परस्पर विरोधी सरोकारों के बीच ये संसार लटकता रहता है, झूलता रहता है। क्या इधर जाना है या उधर जाना है? बड़ा आकर्षण है, बड़ा प्रेम है उससे, और नियति तो यही है। लेकिन दूसरा क्या कि खुद को भी बचाना है, उसको भी पाना है और खुद को भी बचाना है। ऐसा करके प्रकृति का ये पूरा तामझाम चलता रहता है। तो यहाँ जो बात हो रही है कि जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग करके बदलता रहता है, उसी प्रकार ये देही पुराने शरीर को छोड़कर नए नए शरीर धारण करता रहता है। इसमें आत्मा को कभी मत जोड़ दिएगा आगे। आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं। कौन है जो नई नई शरीर ले रहा है? वो मूल अहम वृत्ति है जो नई नई शरीर ले रही है। आत्मा यहाँ है पर साक्षी है। आत्मा मुस्कुराती है और बस आत्मा है, वास्तव में उसे देखने और मुस्कुराने से भी कोई मतलब नहीं। जहाँ आत्मा है, आत्मा की दृष्टि से तो प्रकृति का कोई अस्तित्व भी नहीं है। प्रकृति अस्तित्ववान प्रतीत भी किसको होती है? जो प्रकृति के भीतर है। जो प्रकृति के भीतर बैठे हैं उन्हें ही लगता है कि प्रकृति है। जो उधर पहुँच गया उसे तो कुछ भी दिखना बंद हो जाता है, उसको लगता ही नहीं कि कुछ है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कहानियाँ उड़ाने लग जाओ कि मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, मैं उधर पहुंच गया हूं। इस तरह की बातों का घोर दुष्परिणाम ये हुआ है कि फरेबियों को अनुमति मिल गई है और मसाला मिल गया है कहानियाँ उड़ाने का। वो सब कहानियाँ उड़ाते रहते हैं, यही सब पढ़ के कहते हैं कि मैं था, मुझे कुछ प्रतीत होता था, मैं आत्मा हो गया। आत्मा तो किसी की नहीं होती, मैं सबका हो गया। फिर मैं ऐसे हवा में घूम रहा था,
अब उन पगलों को समझ में नहीं आता है कि हवा तो प्रकृति में होती है, तो वो हवा में कैसे घूम रही थी आत्मा बनकर। फिर मैं आत्मा बन गया, फिर मैं उड़ने लग गया, फिर मैंने नीचे देखा कि संसार है। अरे आत्मा की आँख नहीं होती भाई, उड़ने के लिए भी जगह चाहिए, और जगह सारी होती है प्रकृति में। तुम उड़ कैसे गए अगर आत्मा हो गई? लेकिन इतनी बुद्धि उनमें नहीं है समझने की। तो इस तरह की माल मसालेदार कहानियाँ फिर उड़ाई जाएंगी और लोग उनको मान भी लेंगे। और प्रमाण किसका दिया जाएगा? गीता का। गीता इन सब बातों को काटती है, इनका समर्थन नहीं करती। तो हम कैसे पहुँचेंगे आत्मा तक? कुछ ऐसा होना चाहिए अपने पास भी। फिर से याद आते हैं अगले श्लोक में 23वें पर ही, कैसे पहुँचे आत्मा तक? कि कुछ ऐसा होना चाहिए अपने पास भी, शस्त्र जिसे काट नहीं सकते, अग्नि जिसे जला नहीं सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। बस इसलिए मुझे ये श्लोक इतना प्यारा है कि जब चोट लगे भीतर, तो भीतर ही भीतर गूंज उठे, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको आत्मा से प्यार नहीं है, फिर आप बस प्रकृति के कचरा हो। प्रकृति कचरा ही तो होती है ना। आप जो कुछ खाते हो वो कीचड़ से ही तो उठता है। कहाँ से उठता है? हम खुद कहाँ से उठे हैं? माँ के गर्भ में क्या होता है कीचड़ के अलावा? सम्मान वगैरह की बात एक तरफ रखो, थोड़ी देर को भावनात्मक बात भी एक तरफ रखो। हम सबका शरीर कहाँ से आया है? शरीर पिता के कीचड़ और माता के कीचड़ के मिलने से आया है। रज बोलते हैं उसको आम भाषा में। रज माने मालूम है क्या होता है? धूल। पिता की धूल और माँ की धूल जब मिलते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं। अगर आत्मा नहीं है तो धूल के अलावा क्या है तुम्हारा जीवन? इतनी बात आ रही है समझ में? तो आत्मा के होने का प्रमाण यही है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। कोई आके चोट करे और आप पूरी तरह अगर ढह गए तो कचरा हो, और कचरे के लिए तो अच्छा ही है कि ढह जाए। यही तो कृष्ण कह रहे हैं कि मारना क्या, मरे तो ये पहले से हुए हैं। इन पर लालच ने चोट किया और ये पूरी तरह ढह गए। दुर्योधन को किसने ढा रखा है? लालच ने। तो इन्हें मारना क्या, ये तो मरे हुए हैं, इनमें तो जान ही नहीं है। हम में भी जान नहीं है। अगर हम पर दुनिया चोट करे, हम पर हमारी वासनाएं और वृत्तियाँ चोट करें और हम बस गिर गए, ढह गए, तो हम में भी जान नहीं है। कुछ होना चाहिए अपने पास भी। आग जिसे जला नहीं सकती, आग जिसे जला नहीं सकती माने क्या? शरीर से आगे कुछ सरोकार है आपके पास जो आपकी ज़िंदगी से आगे का है? निस्वार्थता है कहीं पर? निष्कामता है कहीं पर आपके जीवन में? अगर नहीं है तो मरे ही हुए हो पहले से, जी थोड़े रहे हो। फिर ये पूछना बहुत ज़रूरी है, खुद से बहुत ज़रूरी है। पूरी तरह से संसार का गुलाम हूँ क्या मैं? जो संसार का पूरी तरह गुलाम है, हम उसको जीवित नहीं मानेंगे। डॉक्टर कहते हैं जीवित है, लेकिन डॉक्टरों का क्या, वो तो खुद जीवित नहीं है। मुझे बहुत क्षोभ होता है, बड़ा दुख होता है। जो ऊंचे से ऊंचा ग्रंथ ज्ञान देने के लिए है, जो ऊंचे से ऊंचा श्लोक गहरा सा गहरी बात बोलने के लिए है, उसी का दुरुपयोग किया जाता है घोर अंधविश्वासों को प्रोत्साहित करने के लिए। और दुख की बात यह है, इन 2 श्लोकों की बात कर रहा हूँ मैं, कि दुख की बात यह है कि बहुत बड़े बड़े नामों ने इन पंक्तियों का, इन श्लोकों का अनर्थ ही करा है। बड़े बड़े नामों ने, जैसे उन्हें समझ में ही ना आया हो कि बोला क्या गया है। जैसे वेदांत उनके समझ की बाहर की बात हो, बस साधारण बुद्धि लगा करके इन ऊंचे श्लोकों का अर्थ कर दिया। और लोग आज भी उनके पीछे पीछे चलकर ना जाने कौन सा अर्थ पकड़े बैठे हैं। 24वां श्लोक कहता है, कृष्ण कह रहे हैं उसमें, यह आत्मा निरवयव होने के कारण काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। यह नित्य सर्वव्यापी स्थिर निश्चल और सनातन है। अगर अपने आप को आत्म सनातनी कहना है, क्या कह रहे हैं कृष्ण के? नित्य सर्वव्यापी स्थिर निश्चल और सनातन है। अगर अपने आप को सनातनी कहना है तो आत्मस्थ हो जाओ। आत्मा ही सनातन है, करवा चौथ थोड़े सनातन है। कृष्ण बता रहे हैं क्या सनातन है? आत्मा सनातन है। ये जो तुमने 1000 तरह के देवी देवता बना लिए हैं, ये थोड़ी सनातन हैं। ये जो इतने रीति रिवाज बना लिए हैं, हर गांव में बदलती मान्यता बना ली है, इस गांव का फलाना देवता, उस गांव का फलाना देवता, पहाड़ों का एक देवता, ज़मीन का एक देवता, मछुआरों का एक देवता, ये थोड़ी सनातन हैं। यहाँ पर हो तुम,
विवाह होता है दूसरी जगह, कहीं जाते हो, कहीं विवाह हो रहा है और कहते हो नहीं हमारी तरफ तो ये मान्यता है, अच्छा आपकी तरफ ये मान्यता है, अच्छा पहले बुधवार का व्रत रखते थे, नहीं हमारे यहाँ तो शुक्रवार का रखते हैं, तो शुक्रवार का रखा करो, क्या इसमें कुछ सनातन है? नहीं हमारे यहाँ कहते हैं 4 चूड़ियाँ पहननी चाहिए, अच्छा हमारी तरफ तो 6 पहनते हैं, क्या इसका नाम धर्म है? ये धर्म नहीं है। धर्म की क्या परिभाषा है? आत्मा की ओर जाना ही धर्म है। तो फिर किस दिन व्रत रख रहे हो, कितनी चूड़ियाँ पहन रहे हो, किस पेड़ के चक्कर काट रहे हो, इसमें धर्म नहीं है। हाँ इतना ज़रूर है, बहुत सारी प्रथाएं, सभी नहीं, बहुत सारी प्रथाएं पूरी तरह व्यर्थ हैं। कुछ प्रथाओं में, लेकिन कुछ प्रथाओं में कुछ गुण अर्थ भी हैं, अगर उन्हें समझा जा सके। अगर समझ करके उन प्रथाओं का पालन करो तो कुछ लाभ हो सकता है। पर पहली बात तो अधिकांश प्रथाएं या तो कम से कम, बहुत सारी प्रथाएं कोई अर्थ रखती नहीं, उन्हें त्याग देना चाहिए, जिसमें जाति प्रथा भी शामिल है। और दूसरी बात, जो कुछ प्रथाएं अर्थ रखती भी हैं और अगर तुम उनका अनुकरण कर रहे हो बिना समझे, बिना उनका अर्थ जाने, तो तुम भोंदू ही हो, उससे आत्मलाभ नहीं होने वाला। कृष्ण कह रहे हैं निरवयव है आत्मा। निरवयव का मतलब समझते हैं, अवयव माने क्या होता है? हिस्से। निरवयव माने आत्मा के हिस्से नहीं होते। तो तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा नहीं हो सकती। ना ये हो सकता है कि आत्मा को चोट लग गई, तो कृष्ण तो कह रहे हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा को चोट लग नहीं सकती, शस्त्र पहुंच ही नहीं सकती। और हम लोग बोलते हैं कि तेरी बातों से मेरी आत्मा को बड़ी चोट लगती है। जब भी कोई ऐसा बोले कि तेरी बातों से मेरी आत्मा को चोट लगती है, एक थप्पड़ मारना चाहिए गाल पे खींच के, कि चोट तब नहीं लगी थी, चोट तो अब लगी है, क्योंकि आत्मा को तो चोट लग ही नहीं सकती, चोट तो अब लगी है तेरे पर, जो गाल पे छपी है ना उंगलियां, ये इसको बोलते हैं चोट। आत्मा को नहीं काटा जा सकता, आत्मा का कुछ नहीं हो सकता। आत्मा का जब भी नाम लिया करो ना, तो थोड़ा रुक के लिया करो, कम लिया करो, और जब भी लो बड़ी सतर्कता से और सम्मान से लो। भगवान भगवान करते हो ना, भगवान से बहुत ऊपर की चीज़ है आत्मा, वो कोई चीज़ ही नहीं है, इसलिए बहुत ऊपर की चीज़ है। सनातनी होने का अर्थ भगवान का पुजारी होना नहीं है, सनातनी होने का अर्थ है आत्मज्ञानी होना। भगवान को मानने वाला सनातनी नहीं हो गया, आत्मज्ञानी जो है वो सनातनी है। इसी तरीके से नास्तिक और आस्तिक का अर्थ यह नहीं होता कि कौन ईश्वर को मानता है और कौन नहीं मानता। जो आत्मा को बोले अस्ति माने है, वो आस्तिक है, और जो इधर उधर की सारी बातों को हाँ बोल रहा है और आत्मा उसको समझ में नहीं आती, तो वो घोर नास्तिक है, भले ही वो दिन में 10 बार मंदिर जाता हो। मंदिर जाने से आस्तिक नहीं हो जाते आप। मंदिर खूब जाने वाले अधिकांश लोग वास्तव में पूरी तरह नास्तिक हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा का कुछ नहीं पता। 2 तरह के लोग होते हैं धर्म की दुनिया में, एक जो गॉड या भगवान को मानते हैं, और दूसरे वो जो आत्मा की ओर बढ़ते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं इनमें से आस्तिक कौन है। और ये 2 बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं। वेदांत में, जिसमें गीता भी सम्मिलित है, वेदांत त्रयी में आती है गीता, इसमें वेदांत त्रयी में आते हैं उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। तो वेदांत त्रयी में, जिसमें गीता भी सम्मिलित है, उसमें गॉड जैसी पूरे वेदांत में कोई चीज़ नहीं होती। कृष्ण ईश्वर नहीं है, कृष्ण ब्रह्म है, कृष्ण आत्मा है। आप कहते हो भगवान वो जो दुनिया को चलाता है, और ये पूरी दुनिया ही किस में आती है? प्रकृति में। और वेदांत कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो जब पूरी दुनिया ही मिथ्या है, तो मिथ्या को चलाने वाला भी कौन हुआ? मिथ्या हुआ। प्रकृति स्वनिर्धारित नियमों पर ही चलती है, ऑटोमेटिक। और उन नियमों को भी देखने वाले कौन है? जो प्रकृति के भीतर ही, हम ही को लगता है, जो हम प्रकृति के भीतर है, हम ही को लगता है कुछ नियम हैं। तो आप यह भी नहीं कह सकते कि प्रकृति के कुछ नियम है तो बनाए किसने? प्रकृति के कुछ नियम हैं, यह बात भी किसको प्रतीत हो रही है? आपको। और आप कौन हो? प्रकृति के से बाहर के तो हो नहीं, तो आप भी तो प्रकृति के अंदर के ही हो। तो जो प्रकृति के भीतर है उसी को लग रहा है कि कोई नियम है, नहीं तो क्या पता कोई नियम है भी या नहीं भी। जब प्रकृति ही नहीं है तो इसका नियम कहाँ से आ जाएगा? तो ये तर्क ही व्यर्थ है कि कोई ईश्वर है जो प्रकृति को चला रहा है। अगर कोई ईश्वर है भी तो उसका नाम प्रकृति स्वयं है। अगर आप यही कहना चाहते हो कि प्रकृति है तो कोई चलाने वाला भी होगा, तो प्रकृति स्वयं ही अपनी ईश्वर है। और भारत में इस बात को भी माना गया है, देवी या शक्ति या दुर्गा या महामाँ प्रकृति का ही दूसरा नाम है, तो उनको ईश्वर मान के पूजा भी गया है, उनको ईश्वर मान के
पूजा क्यों गया है, हमने पिछली बार बात करी थी, क्योंकि वही है जो अहम की मदद कर सकती है आत्मा की ओर जाने में, इस नाते पूजा भी हुई है। पर फिर वो कोई अलग शक्ति नहीं है जो दुनिया को चला रही है। यह जो पूरी दुनिया के लिए एक संयुक्त शब्द दे दिया गया है शक्ति, उस शक्ति मात्र की पूजा है। वो भगवान फिर कोई अलग नहीं बैठा हुआ है, वो फिर इस दुनिया में ही है, वो प्रकृति के नियमों में ही है। ये वेदांत का दृष्टिकोण है। नहीं समझ में आ रही है ना ये बात। आगे कह रहे हैं कृष्ण कि यह आत्मा वाणी से व्यक्त नहीं की जा सकती। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना कि आत्मा की जब भी बात करो तो रुक के बात किया करो। आत्मा कोई चीज़ नहीं है, आत्मा कोई सिद्धांत, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आत्मा के बारे में बस बक 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 चालू, तेरी आत्मा मेरी आत्मा, आत्मा शुद्ध रखनी चाहिए, आत्मा पर संस्कार चढ़ जाते हैं। क्या बकवास कर रहे हो, क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हो। यह आत्मा वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, मन से इसका विचार नहीं किया जा सकता, यह विकार रहित है। कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर कि यह विकार रहित है। और हम क्या बातें करते हैं, आत्मा अशुद्ध हो गई है, उसे शुद्ध करना है, आत्मा अशांत है, भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। ये कैसी बातें हैं। तुम्हें कृष्ण का विरोध करने के अलावा कुछ नहीं करना है। इतनी क्या जिद है कृष्ण के विरोध में जाने की। वे बता रहे हैं कि आत्मा में कभी कोई विकार आ ही नहीं सकता, और तुम कह रहे हो आत्मा अशांत हो गई थी, भगवान मृतक की आत्मा को शांति दे। मृतक का आत्मा से क्या संबंध है भाई, ये कैसी बात है आत्मा को शांति दे। अशांत तो जीवन भर रहता है मन, और मन हो गया राख। अब शांति किसको मिले। शांति जो भी मिल सकती थी वो जीते जी मिल सकती थी, तब तुमने मिलने नहीं दी, क्योंकि तुम्हें आत्मा का कुछ पता नहीं। और जब वो मर गया तब बेवकूफ़ी की और बातें कर रहे हो कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। और कृष्ण समझा रहे हैं कि आत्मा तो कभी अशांत होती ही नहीं, तो शांति की क्या बात है। काश हमने कृष्ण को और उनकी गीता को अपने जीवन में उतारा होता, पर हमें तो जन्माष्टमी पर उनको खीर चटाने से और झूला झुलाने से ही फुर्सत नहीं मिली ना। हमारे लिए कृष्ण का मतलब क्या रह गया, कान्हा और उनकी बाल क्रीड़ाएँ। गीता के कृष्ण जो वास्तविक हैं उनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं रहा। कहानियों के कृष्ण हमें बहुत प्रिय हैं, क्योंकि कहानियाँ तो हमारे स्तर की होती हैं ना, गीता हमसे बहुत ऊपर की है, तो गीता की ओर हम देखना भी नहीं चाहते। अतः अर्जुन शोक मत करो, शोक मत करो। शोक सिर्फ एक स्थिति में करना अर्जुन, जब तुम पाओ कि तुम अपने गंतव्य, अपने सत्य, अपने प्रेम, अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहे हो, सिर्फ तब शोक करना। प्रकृति के लिए कोई शोक नहीं किया जाता। शोक तब किया जाता है जब प्रकृति तुम्हें बांध ले। प्रकृति के मोह में शोक नहीं करना चाहिए, जब प्रकृति तुम्हें बांध ले तब शोक करना चाहिए। बंधो मत, खड़े हो जाओ, धनुष उठाओ और जो धर्म है वो करके दिखाओ। बंधो मत, शोक मत करो अर्जुन, खड़े हो जाओ।